सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड दिस इज संदीप भैया। और गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था कि एएमयू का फॉर्म चल रहा है। और मैंने ये भी बोला था कि अगर आप में से किसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीटेक या किसी भी कोर्स, चाहे वो बीएससी हो या 11th हो, इसके फॉर्म को भरने में किसी तरीके की परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फिल करके दिखाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए, बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू फिल दिस फॉर्म फॉर यू। एंड आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो जो मैं बातें बताते जा रहा हूँ आप भरते चलिए, और किन किन बातों का ध्यान रखना है इसको भी हम इस बातों में इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो गाइज, हर बार की तरह ये ऐसा चैनल है जिस पे आपको अगर कभी भी कोई डाउट आता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बोलिए, जरूर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में अपना नंबर भी दिया था, इस वीडियो में भी बीच में कहीं मैं नंबर देने की कोशिश करूंगा ताकि अगर आप में से किसी को कोई परेशानी आए तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको पहले बता देता हूं कि फॉर्म भरते टाइम क्या क्या हमें अपने को चाहिए होता है। तो हमें अपनी पूरी पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ेगी, ठीक है, पूरी की पूरी पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना पड़ेगा, और आप अपना एक फ़ोटो साथ ही साथ रख लीजिए, सिग्नेचर रख लीजिए और थंब इम्प्रेशन रख लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है, आपका 200 KB से कम हो। और उसके बाद अगर आपका कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी रख लीजिए। अब आपके मन में आएगा, जैसे मैं बीटेक कोर्स के लिए बात करूं तो आपके मन में आएगा कि भैया क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है? तो हाँ, हालांकि एएमयू में अगर मैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करूं तो वैसे तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि 50% रिजर्वेशन इंटरनल के लिए ही है, पर फिर भी ओबीसी, एससी, इन सारी कैटेगरीज को रिजर्वेशन यहाँ पर मिलता है। तो आप लोग अगर ओबीसी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ हमारे यहाँ बीसी कैटेगरी बोली जाती है, बैकवर्ड क्लास, तो आप बिल्कुल अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को रख लीजिएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट क्या करना पड़ेगा ये आप देख लेंगे। अगर आप बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और अगर आप 12th पास आउट हो चुके हैं तो 12th का भी सर्टिफिकेट यूज हो सकता है। और अगर 12th पास नहीं हुए हैं तो हम लोग अपीयरिंग डाल के आगे बढ़ेंगे। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें कैसे फॉर्म फिल करना है, चलिए हम लोग देखते हैं। हालांकि आप में से हर एक व्यक्ति को पता है कि ऑलरेडी जो हमारा फॉर्म है वो चल रहा है, और डिफरेंट कोर्सेज के लिए चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि बीटेक का जो लास्ट डेट है आपका 14 अप्रैल को है, और अगर आप लेट फीस 300 रुपये का देकर जमा करना चाहते हैं तो 21 अप्रैल को है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि इस बार बीटेक में जो कट ऑफ है वो बिल्कुल लो जाने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि इस बार वीएलएसआई नाम की एक और ब्रांच आपकी बढ़ा दी गई है। पिछले साल आपका मतलब पिछले साल आपका एआई और फूड टेक्नोलॉजी बढ़ा हुआ था, और साथ ही साथ आपका ऑटोमोबाइल भी ये बढ़ा हुआ है। तो ये 4 ब्रांचेस, पहले ये सिर्फ और सिर्फ 7 हुआ करती थी, अब ये 4 ब्रांचेस और बढ़ा दी गई हैं। ये आपकी 4 ब्रांचेस और बढ़ा दी गई हैं। तो ये पिछले 2-3 साल में ही बढ़ा है, ये पिछले साल ही आया था। और जो वीएलएसआई है ये इस साल आया है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का स्पेशलाइजेशन है एक तरीके का वीएलएसआई, और काफ़ी सही ब्रांच है। तो इस बार कट ऑफ और भी ज़्यादा लो जाने की संभावना है। अब एएमयू बीटेक की कट ऑफ क्या जाती है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना पड़ा है। एएमयू 11th की कट ऑफ क्या जाती है, इससे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले फॉर्म देखते हैं, और उसके बाद से आपके फॉर्म को अप्लाई करते हैं। और आपको जो भी समस्या आएगा, इस समस्या का भी मैं समाधान करता रहूंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अप्लाई करने के लिए आपको, वैसे तो इसका भरा पड़ा है तो इसलिए ऐसा शो कर रहा है। जैसे आप जब भी अप्लाई करने के लिए जाएं तो आपको सबसे पहले मैं वैसे प्राइवेट विंडो की नीड नहीं है, पर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले एएमयू एग्जाम कंट्रोलर सर्च करना है।
आप AMU एग्जाम कंट्रोलर सर्च करिए। ये जो वेबसाइट है amuexamcontroller.com, ये AMU वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब एडमिशन सेक्शन में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे बेटा? एडमिशन सेक्शन पर। अब एडमिशन सेक्शन पर जाने के बाद आपको एडमिशन फॉर्म यहाँ पर दिख रहा होगा एक नोटिस कि एडमिशन फॉर्म फॉर 2023 एंड 24। अब यहाँ पर जाएंगे तो आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। अब ये साइन इन उनके लिए है, ये साइन इन उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी अपना आईडी पासवर्ड बना रखा है, जो लोग साइन अप कर चुके हैं। और जो लोग साइन अप नहीं किए हुए हैं उनको पहले साइन अप करना होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। आप एक रजिस्ट्रेशन से मल्टीपल कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए बीटेक भी करना है और बीएससी भी करना है, तो मैं बीटेक और बीएससी दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ एएमयू में, सिर्फ और सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन से। अगर मान लीजिए मुझे मतलब जितने भी कोर्सेज करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब एक सवाल और आएगा कि अगर आपने जैसे बहुत बार होता है, जैसे मान लीजिए मैं साइन अप के लिए जाता हूँ, जो बड़ा कॉमन सा सवाल है, तो मैं अपना फर्स्ट नेम डालूंगा, मिडिल नेम डालूंगा, लास्ट नेम डालूंगा, डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, आधार नंबर डालूंगा, इंटर मोबाइल नंबर करूंगा और ईमेल आईडी डालूंगा और कंफर्म करूंगा और आईडी पासवर्ड यहाँ क्रिएट कर लूंगा। और क्रिएट करने के बाद मैं वहाँ से साइन अप करूंगा। अब मैं एक बार थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो अब सवाल यह है कि अगर आपने इससे पहले कभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है तो आपका आधार नंबर दिखाएगा कि आधार नंबर इज एग्जिस्ट। आपका आधार नंबर क्या होता है, क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करता हूं, अगर मान लीजिए मैं अपना बात करता हूं, तो मैंने मान लीजिए डाल दिया संदीप विश्वकर्मा, मैंने डाल दिया संदीप विश्वकर्मा। विश्वकर्मा यहाँ डालने की नीड नहीं है, विश्वकर्मा आप हम अपन लोग नीचे डाल देते हैं। मैं डेट ऑफ बर्थ के नाम पे कुछ भी डाल देता हूँ अभी फिलहाल में, ठीक है। 2000 मान लीजिए मैंने 1999 और 18 डाल दिया। मैं कुछ भी अभी डाल रहा हूं। और आधार नंबर अगर मैं डालूं, जो आधार नंबर अपने को चाहिए, आप लोग अपना आधार कार्ड जो है रेडी रखिएगा ताकि आप लोग अपना आधार नंबर डाल सकें। मैं यहां से अपना आधार नंबर डाल देता हूं। मैं यहां पर मोबाइल नंबर अपना डाल देता हूं। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया और मैंने कोई भी ईमेल आईडी डाल दिया और मैं पासवर्ड डाल देता हूं अपना। मैंने रजिस्टर कर लिया। अब जैसे ही मैं रजिस्टर बोलूंगा तो ये बोल रहा है कि आधार ऑलरेडी हैज बीन टेकन, ईमेल आईडी ऑलरेडी हैज बीन टेकन। तो अब इसमें क्या है ना कि मेरा पासवर्ड भी मिसमैच कर रहा था, लेकिन पासवर्ड दिखाना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट ये था कि भाई मैंने अब चूंकि मैं एमयू का स्टूडेंट रहा हूँ तो मेरा ऑलरेडी आधार इनके डेटाबेस में है, मेरी ईमेल आईडी भी ऑलरेडी डेटाबेस में है। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे साइन इन करना चाहिए और उसी ईमेल आईडी को डालकर जिस ईमेल आईडी से सिंपली हमें साइन इन करना चाहिए, उसी में ईमेल आईडी को डालकर जिस ईमेल आईडी से हमने पहले यहाँ अप्लाई किया था। अब हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि भैया नहीं अब पता है मेरे को, ना तो आईडी पासवर्ड है, ना तो आईडी याद है, ईमेल आईडी याद है, ना पासवर्ड याद है। तो आप फॉरगेट पासवर्ड
पासवर्ड करिए और क्या करिए यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए और ईमेल आईडी पे ये लोग पासवर्ड भेजेंगे एंड देन यू हैव टू रीसेट इट। तो आपको क्या करना है, इसको रीसेट करवाना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली अब आप जाइए, अगर आपने पहले कभी नहीं अप्लाई किया था तो सारा कुछ डालिए, पहले यहाँ पे डालिए फर्स्ट नेम, आधार नंबर, मेल एड्रेस, और अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है तो आप डायरेक्ट क्या करिए, साइन इन करिए, डायरेक्ट बच्चा पार्टी क्या करिए, व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ, यू हैव टू डू साइन इन। अब साइन इन करने के बाद जो आगे के 5-6 प्रोसेसेस हैं अब मैं आपको समझाता हूं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई हम कोर्स कैसे चूज करें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा क्या करता है ना, 5 स्टेप पूरा कर लेता है, 6वें स्टेप पे जाता है तो पेमेंट का ऑप्शन आने के बजाय घूम फिर के उसी ऑप्शन पे आ जाता है और कई बार एक ही कोर्स को चूज कर लेता है, तो उसे कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें कौन से वाले में पेमेंट करना चाहिए। बट कोई बात नहीं, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, मैं तुम्हें अब समझाता हूं। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। तो मैंने यहां से साइन अप कर लिया, साइन अप करने के बाद से मैं लॉग इन करता हूं। अब जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा अब यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, होम पे मैं गया और होम पे पूरे 6 स्टेप हैं एंड आई हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी स्टेप। प्रोफाइल अपना फिल करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना है, फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करना है, कैटेगरी अगर हो तो भी करना है, और उसके बाद से 5वें स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2 दिस स्टेप हैज 2 कंपोनेंट, एप्लीकेशन एंड पेमेंट, फिलिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशन डिटेल फॉर रिस्पेक्टिव कोर्स। आपको कोर्स सेलेक्ट करना है और अगले में पेमेंट करना है, सिंपल। तो ये काम अपने को करना है, ठीक है। तो अब अपन लोग सबसे इस पहले स्टेप पे आते हैं। पहला स्टेप है अपना प्रोफाइल फिलिंग। अब प्रोफाइल फिलिंग में जैसे मैंने इसका पहले से भर रखा है, अब मैं प्रोफाइल फिलिंग में स्टेप 1 में सारा कुछ स्टेप 1 में भरूंगा कि भाई मेरा ईमेल आईडी क्या है। ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ईमेल आईडी आपकी काउंसलिंग में भी काम आने वाली है। आपकी ईमेल आईडी करस, और आपका अगर कोई अल्टरनेट ईमेल आईडीज हो तो फादर का नाम, मिडिल नेम मतलब लास्ट नेम, आधार नंबर, फादर का फर्स्ट नेम, ठीक है, फादर का मिडिल नेम, मदर नेम, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर। ये नॉर्मल आपके बारे में है। अल्टरनेटिंग डेट ऑफ बर्थ आप ध्यान रखिएगा, गलत डेट ऑफ बर्थ मत डालिएगा क्योंकि ये लोग वेरीफाई करेंगे काउंसलिंग के टाइम पे। अगर गलत डेट ऑफ बर्थ डालते हुए आप पाए गए तो आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। जेंडर, नेशनलिटी, रीजन और हॉस्टल एकोमोडेशन। अब हॉस्टल एकोमोडेशन में हमेशा यस करना है अगर आप हॉस्टल चाहते हैं तो। रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन है आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद से आप अपने स्टेप 2 पे चले जाइए। स्टेप 2 में आपका एड्रेस है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपना एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और न्यू एड्रेस, आप परमानेंट एड्रेस यू हैव टू फिल हियर। आप एड्रेस में क्या करना है भाई साहब, एड्रेस में अपना पहले आपका एक बार परमानेंट एड्रेस भरेंगे और एक बार करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब पत्राचार का पता, ताकि अगर ये पत्र कभी भेजे तो यहाँ जाए। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लैंडमार्क मतलब आप घर के आसपास का लोकेशन जिसे जो थोड़ा सा फेमस हो, जहाँ इजीली पहुँचा जा सके। लोकेलिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड एवरीवन। और आपको इसके बाद क्या करना है, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद से आपको यहाँ पर जाना है और एक बार आपको करस्पॉन्ड एड्रेस ऐड करना है। एवरी एप्लीकेंट्स नीड टू ऐड अपडेट ऑफ हिज करस्पॉन्ड एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। आपको दोनों एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको जाना होगा कि भाई साहब अपना क्वालिफिकेशन डिटेल पे, आप क्वालिफिकेशन डिटेल में अब ध्यान से समझिएगा, जो 6 के लिए अप्लाई कर रहा है उसको कक्षा 5 की क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, जो 9 के लिए अप्लाई कर रहा है उसे कक्षा 8 की क्वालिफिकेशन करना है। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट हु विश टू अप्लाई फॉर बीटेक कोर्स हैव पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम एएमयू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट देयर क्वालिफिकेशन लेवल SSC एंड फिल अदर डिटेल अकॉर्डिंगली बिफोर प्रोसीड द अप्लाई। अब देखो, वैसे अगर बीटेक के लिए कोई भरना चाह रहा है, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बीटेक के लिए भरना चाह रहा है तो वो 12th होना चाहिए। SSC को ये लोग 12th बोलते हैं, ठीक है, और SSC को ये लोग 10th बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल।
ठीक है। तो ट्रिपल एससी 12th और एसएससी 10th। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति एएमयू से डिप्लोमा कर रहा है तो बीटेक के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर कोई बाहर से डिप्लोमा कर रहा है तो बीटेक के लिए नहीं अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए भाई साहब डिप्लोमा वालों को भी ट्रिपल एससी ही सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ पे ऐड करते जाइए। ऐड करेंगे क्या भाई, आपका क्वालिफिकेशन लेवल क्या है। अब एसएससी पहला 10th को अपन लोग एसएससी बोलेंगे, और आपका अगर रेगुलर था तो रेगुलर, पार्ट टाइम था तो पार्ट टाइम, डिस्टेंस था तो डिस्टेंस, और डिस्टेंस लर्निंग था तो ये डाल दीजिए। नेम ऑफ कोर्स जो भी है वो आपके कोर्स का नेम, ठीक है। मतलब हाई स्कूल कौन से ईयर में आपने पास किया था, तो मान लो मैंने 2014 में पास किया था तो लिख दूंगा 2014। रिजल्ट, आपका रिजल्ट क्या रहा, तो देखिए अगर पास हैं, अगर आपने डाल दिया कि मैं पास हूं तो ये आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर फेल हूं तो फिर आप आगे आपको भरने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले अपनी आरटी क्लियर करिए, और अवेटेड है तो आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आपने डाल दिया कि भैया मेरा अवेटेड है तो ये आपसे बोलेगा कि भाई आप कौन से बोर्ड से हैं। पहले बोर्ड डालिए, रोल नंबर डालिए, कितना परसेंटेज था, अवेटेड को परसेंटेज डालने की रिजल्ट नहीं है, नीड नहीं है, और उसके बाद रिमार्क डालिए। लेकिन जो लोग पास हैं उनको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। और उसके बाद से अपलोड क्वालिफिकेशन, आप अपनी क्वालिफिकेशन अपलोड कर दीजिए, ठीक है। आप अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन अगर आप पास हैं तो, और अगर रिजल्ट में पास नहीं है तो आपको कोई अपलोड करने की नीड नहीं है। जब आप पास रहेंगे तो आपको जहां स्टार बना है वो मॉनिटरी होता है, तो अगर आप पास हैं तो यू हैव टू अपलोड इट, और अगर आपका अवेटेड है तो नो नीड टू अपलोड दैट। ओके गाइज, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल होने के बाद से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बाद से अब हम आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप पे। देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब अगर मैं बात करूं तो आपको अपना फोटो यहाँ अपलोड कर लेना है, फोटो के बाद यहाँ सिग्नेचर अपलोड कर देना है, और यहाँ पर थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देना है। उसके बाद से आप अपनी कैटेगरी अपलोड करिए कि आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे एएमयू में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है, उसको बोलते हैं सीए कैटेगरी। जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है, उसको बोलते हैं सी कैटेगरी। जो लोग बीसी कैटेगरी से हैं, बैकवर्ड क्लास से, उनको बीसी, एससी, एसटी और ये सारी चीजें। अब एक बात ध्यान रखने वाली चीज ये है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो यहाँ पर एएमयू में ईडब्ल्यूएस को कोई भी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। आप किस पर क्लिक करेंगे भाई साहब, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो आप फॉर्म सेलेक्ट करिए, आप क्या हैं भाई, किस टाइप करना चाहते हैं आप। अगर जो लोग एनआरआई होते हैं तो एनआरआई का अलग से एडमिशन होता है, ठीक है। और हम लोग जनरल हैं तो मैं जनरल सेलेक्ट करूंगा। आप कौन से कोर्स पे जाना चाहती हैं, तो मैं जाना चाहता हूं भाई साहब बैचलर डिग्री कोर्स पे, और बैचलर डिग्री कोर्स में यहां पर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं बीटेक, ठीक है। तो ये देखो बीटेक को अगर एक साथ करना है तो बीटेक यहाँ सब सेलेक्ट कर लो। अगर बीटेक और बीआर एक साथ करना चाहते हो, बीटेक और बीआर के एक साथ करना चाहते हो तो बीटेक और बीआर भी एक साथ कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई और तुम्हें बैच है, कोई और तुम्हें लग रहा है कि भैया मैं बीएससी करना चाहता हूँ, अगर बीएससी करने चाहते हो तो बीएससी वालों को देखो क्या क्या ऑप्शन आता है। बीएससी हॉनर्स कम्युनिटी साइंस सीयूईटी, कम्युनिटी साइंस मतलब समझो होम साइंस, होम साइंस किससे मिलता है, सीयूईटी से। एग्रीकल्चर सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसका अलग एग्जाम होता है। अब उसके बाद से अपना कौन सा है बीएससी में, बीएससी ऑनर रिसर्च। जो हमारा बीएससी ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स है जिसमें हमारा बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए जिसको अपन लोग बोलते हैं, बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन फिजिक्स, ये सारा बीएससी इन रिसर्च ऑनर्स में आता है। मतलब बीएससी इन ऑनर्स एंड रिसर्च पे आता है। अब जो हमारे यहाँ रिसर्च की डिग्री है बीएससी में वो 4 साल की डिग्री है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मैं सीयूईटी से भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये तुमने करके प्रोसीड कर देना है, ये तुम्हें करके प्रोसीड कर देना है। अगर तुम्हें कल लगे कि नहीं भैया मुझे और भी कोर्सेज ऐड करने हैं तो तुम्हें और अप्लाई करना चाहिए। किसके लिए अप्लाई करना चाहिए, तुम कई बार अप्लाई कर लो। अब अपन जनरल पे आ गए और उसके बाद से अपन ने मान लो मेरे को बीएससी ही करना था, बीएससी ही डालना था, बैचलर डिग्री कोर्स सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मेरे को क्या बोला कि भाई स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स में देखो बीएससी इन स्टैटिक्स को देखो जो सीयूईटी को मिल चुका है
तो बीएससी ऑनर्स रिसर्च जियोग्राफी और स्टैटिक्स, तो बीएससी ऑनर्स रिसर्च जियोग्राफी और स्टैटिक्स स्किल को मिल चुका है सीयूईटी को। तो जिसके आगे सीयूईटी लिखा है उसका मतलब ये है कि वहां पर जो एडमिशन होगा सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पर होगा। बाकी जगहों पर जो एडमिशन होगा एएमयू के एंट्रेंस के मार्क्स के बेसिस पर होगा। अब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी थी। फॉर्म में सेलेक्ट करते टाइम अपन ने जनरल सेलेक्ट किया और जो भी मुझे कोर्स चाहिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता चलूँगा और उसका एज करता चलूँगा। अब हमें मेरे को फाइनली मेरे कितने कोर्सेज हैं वो कहाँ पर दिखाएगा और मेरे ट्रांजेक्शन कहाँ पे दिखाएंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांजेक्शन मेरे को यहाँ दिखाएंगे। अब मेरे जो कोर्सेज हैं वो मेरे को कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि अब ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि फॉर्म पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। मैंने इनके सारे जो भी स्टेप्स थे उनको मैंने अभी कंप्लीट नहीं कर रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटोज, कैटेगरीज और हाउ टू अप्लाई, इन सारी चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर रखा है। अब जब हम कंप्लीट जैसे ही मैं अभी करूँगा तो अभी मेरे को सारे कोर्सेज दिखेंगे। अब मैं तुम्हें बाकी कंप्लीट करके दिखाता हूँ। सो मान लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक बीएससी के लिए अप्लाई किया था, बीएससी वाले कोर्स पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज दैट आई हैव अप्लाइड फॉर बीएससी बैचलर ऑफ कोर्सेज, और मैं बीएससी पर गया और यहाँ पर अप्लाई कर दिया भाई साहब बीएससी ऑनर्स रिसर्च। अब मैं प्रोसीड करूँगा तो ये आगे मेरे को ले जाएगा कि भैया आप इस डेटा को फिल कर दिए। अब मैं यहाँ पर सेंटर भाई मैंने डाल दिया कि मैं मेल हूँ। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो हमारा सीनियर सेकेंडरी है और रिज़ल्ट अवेटेड है। और हैव यू स्टडीड मैथमेटिक्स बायोलॉजी, तो अगर मैं मैथ से अपलोड करूँगा तो अगर मैंने मैथ से 12th कर रखा है तो मैथ्स डालूंगा, बायो से कर रखा है तो बायो डालूंगा। अब जैसे लाइफ साइंसेज वगैरह के लिए सिर्फ बायो वाले एप्लीकेबल हैं और मैथमेटिक्स के लिए स्टैटिक्स के लिए सिर्फ मैथ्स वाले एप्लीकेबल हैं, तो मैंने मैथ्स डाल दिया। अब पूछेगा कि क्या आप कभी एएमयू के स्टूडेंट रहे हो, तो मैंने डाल दिया कि भैया मैं एएमयू का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। अगर आप एएमयू के इंटरनल है तो इंटरनल डाल दीजिए। फिर आपसे टेस्ट सेंटर पूछेगा, तो देखिए इतने सारे टेस्ट सेंटर हैं। मेरा टेस्ट सेंटर लखनऊ नज़दीक पड़ेगा, मैं लखनऊ डाल देता हूँ। दूसरा टेस्ट सेंटर मैं अलीगढ़ डाल देता हूँ। उसके बाद बोल रहा है कि प्लीज टिक द बॉक्स ऑफ एक्सेप्टेंस, आप इसे टिक करिए। ठीक है, तो मैंने भाई साहब यहाँ पे टिक कर दिया और मैंने इसको प्रोसीड कर दिया। अब जैसे ही प्रोसीड करूँगा तो देखो बीटेक का यहाँ पे आ गया था, यहाँ ऐसे ही बीएससी का आ गया। अब अगर तुम और कोई कोर्स ऐड करना चाहते हो तो अप्लाई पे क्लिक करना और यहाँ पे कोर्स ऐड कर लेना। और उसके बाद ये रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा कि आप फॉर्म को यहाँ पर रिव्यू कर लीजिए, तो आप फॉर्म को यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं। फॉर्म को रिव्यू करने के बाद से मैं यहाँ पर जाता हूँ और मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। और मेक पेमेंट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर अपना पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं बोलता हूँ भैया मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, प्रोसीड कर देता हूँ। मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, तो मैंने अपना फ़ोन नंबर कोई सा भी एक उठा के फ़ोन नंबर डाल दिया। अब फ़ोन नंबर डालने के बाद से मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, प्रोसीड करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोसीड करने वाला हूँ। मैं बोलूँगा भैया मैं क्यूआर से पेमेंट करूँगा और यहाँ से क्यूआर शो करेगा। और जैसे ही कंटिन्यू किया एक क्यूआर शो करा और इस क्यूआर पर मैं जस्ट पेमेंट कर दूँगा। तो सिंपल सा बड़ा प्रोसेस था। प्रोसेस क्या था कि आपको जितना भी कोर्स आपको ऐड करना हो, आप जितना भी कोर्स ऐड करना चाहते हो यहाँ पर आप ऐड कर लो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे फिर से यहाँ पर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। ओके, एएमयू एग्जाम कंट्रोलर पर जाना पड़ेगा और फिर से मेरे को लॉगिन करनी पड़ेगी। तो बात यही है कि आप यहाँ से लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद आप जैसे भी करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मुझे कोई और कोर्स अप्लाई करना है, देखिए 1 2 3 4 और 5 ये आपके हो गए। मतलब ये होम तो यही है, उसका प्रोफाइल हो गया, एजुकेशन हो गया, फोटो हो गया, कैटेगरी हो गया और अप्लाई हो गया। और उसके बाद छठा आपका पेमेंट हो गया है। 6 स्टेप को आप फॉलो करिए, 6 स्टेप को बेसिकली आप फॉलो करते रहिए। और जैसे मैंने भरा आपको वैसे ही भरना है। मैंने एक बेसिक सा आइडिया आपको दे दिया, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या भरना है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई मेजर इशूज़ होंगे। अगर कोई भी मेजर इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको कमेंट के थ्रू सॉल्व करवा दूंगा। तो ये ओवरऑल आपके इशूज़ थे। आई होप योर इशूज़ आर क्लियर राइट नाउ। तो इसके अलावा अगर कोई भी आपको दिक्कत है, मान लो इनको डिप्लोमा में अप्लाई करवा देते हैं, तो डिप्लोमा में अप्लाई करवाने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा स्कूल एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा कि मैं साइंस के लिए कर रहा हूँ। तो
साइंस और डिप्लोमा का एक ही साथ फॉर्म आता है। अब मैं यहाँ पे सारा कुछ भर दूंगा, ये तो हम सीनियर सेकेंडरी पे करेंगे। अब प्रोसीड टू फोटो अपलोड, मैं यहाँ पे फोटो अपलोड हो गया, ऑलरेडी अपलोडेड है। प्रोसीड टू कैटेगरीज, यहाँ पे कैटेगरीज हमने चूज कर लिया, और प्रोसीड टू अप्लाई, हमने अप्लाई कर लिया। तो बोल रहा है कि सेलेक्ट, फिर वही मतलब लेके आ गया था, वहीं घुमा दिया है अपने को। इसमें बार बार एएमयू के फॉर्म में क्या रहता है, लोग बार बार घुमा देते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी पोर्शन एक ऐसा छूट जाता है तो ये लोग बार बार क्या करने वाले हैं, आपको घुमाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनका टेंथ वाले में इनका ऑप्शन छूटा हुआ है, क्योंकि मेरे को अगर टेंथ के लिए अप्लाई, जैसे इसमें क्यों घुमा दिया इन्होंने, मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अपना टेंथ का पोर्शन, मुझे अपना टेंथ का अपलोड करना पड़ेगा, एसएससी टेंथ का मार्कशीट मेरे को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा टेंथ डाल के। तो जब मैं टेंथ का मार्कशीट अपलोड कर दूंगा तब मैं डिप्लोमा के लिए क्या हूँ, डिप्लोमा के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। लेकिन अभी फिलहाल में हमने सिर्फ ट्वेल्थ का इनका वेटेड डाल के करा हुआ है, तो यहाँ पे मैं किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूँ। अगर मान लो मेरे को कोई भी इसके अलावा कोई और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम डालना हो तो मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ। जैसे मान लो मैं एग्रीकल्चर डालना चाहता हूँ, या स्टैटिक्स वाला डालना चाहता हूँ, मान लो मैं स्टैटिक्स वाला डालना चाहता हूँ कि भैया मैं आई एम इंटरेस्टेड इन स्टैटिक्स, बीएससी इन स्टैटिक्स, बीएससी ऑनर्स, और तुम्हारा यहाँ पे बीएससी इन स्टैटिक्स में एलिजिबल हो। तो मैंने यहाँ पे प्रोसीड कर दिया। अब जैसे ही प्रोसीड करूंगा ना, यहाँ पे लेके चला जाएगा कि भाई जेंडर चूज करिए, क्वालिफाइंग एग्जाम बताइए, तो मैंने सीनियर सेकेंडरी डाल दिया। और यहाँ पे सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा अगर आपने सीयूईटी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो। और उसके बाद क्या आप स्टूडेंट थे, तो नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं था, और मैं चेक करूंगा और प्रोसीड कर लूंगा। अब अपने से बोलेगा कि सीयूईटी का रोल नंबर डालिए, तो अभी सीयूईटी का एप्लीकेशन चूंकि इन्होंने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन सीयूईटी के मार्क्स के आधार पर होगा इस पर्टिकुलर कोर्स में, तो सीयूईटी का एप्लीकेशन आपको डालना पड़ेगा। अब अलग अलग कोर्स के लिए जब आप अलग अलग फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो मैं तो हूँ ही, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।